जय श्री राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिवा ट्रेडिंग हब में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा और यहाँ पे आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 19th ऑफ अगस्त मंडे के दिन का हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा होने वाला है। तो उससे पहले देखते हैं 16th ऑफ अगस्त यानी कि फ्राइडे के दिन का क्या ट्रेडिंग सेशन था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की जो ओपनिंग होती है ग्लोबल सपोर्ट की वजह से लगभग ओपनिंग जो होती है अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो मोर देन 200 पॉइंट्स का गैप अप, यहाँ पे 191 पॉइंट्स का गैप अप होता है। निफ्टी ओपन होती है 24,334 पे, और जबकि प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 34,150 के आसपास में था। 24,150 के आसपास में था और जो ओपनिंग होती है 24,334 पे होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो प्री ओपनिंग होती है तो सारे के सारे इंडाइसेस ग्रीन में ओपन होते हैं। और ओपनिंग के बाद लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है लगभग यहाँ पे टाइम अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ से नियरली अराउंड 10:15 तक 24,334 पे ओपन होती है और 24,404 तक जाती है। तो 24,334 ओपन हुई, 24,404 तक गई, उसके बाद जो लो लगाती है वो लगाती है 24,001, 204 का, और हाई लगाती है 24,563 का। तो एक दिन में जो मूव देती है 1.65% का देती है। तो आज का जो एनालिसिस करने वाले हैं प्योरली और प्योरली सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का करने वाले हैं। बाकी इंडेक्सेस भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे क्या चीजें हुई, मार्केट ऊपर क्यों गई, ऊपर जाना था तो नीचे क्यों आई, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब मार्केट अगर फ्राइडे को जो खुली थी वहां पे अगर आप देखेंगे तो थर्सडे जो एक्सपायरी हो गई थी बुधवार को ही हो गई थी। तो थर्सडे बंद था, फ्राइडे को खुली, पहला था सेशन। मार्केट पूरा का पूरा जो है अगर एक हिसाब से देखें तो सबका माइंडसेट बियरिश बना हुआ था। प्लस अगर देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो जो हमने यहाँ पे सुबह मार्केट पे भेजा था मार्केट खुलने से पहले, वो नियरली ओवर सोल्ड था। यहाँ पे अगर हम पीसीआर देखेंगे तो 0.67, बैंक निफ्टी 0.87, पहला ही ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, और 0.62, 0.77। तो अगर 0.45 के आसपास आएगा, 1 के एबव अगर आप देखते हैं, 1.35 के ऊपर जब रहता है तो ओवरबॉट हो जाता है। बिलो अगर आप यहाँ पे 0.70 के आसपास देखेंगे और 0.45 के बीच में देखेंगे तो नियरली ओवरसोल्ड इंडिकेट करता है। पहला ही ट्रेडिंग सेशन था, मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद में क्योंकि ग्लोबल सबको दिख रहा था कि 400 पॉइंट डाउ ऊपर था, तो मार्केट में लोग खुलते ही बाइंग करते हैं, बाइंग करके सी साइड के लोग। अगर वहां पे हमारा डेटा देखेंगे तो कोई डेटा नहीं बना था क्योंकि पहला ही ट्रेडिंग सेशन था, तो ओआई बनने में 10-15 मिनट लगते हैं। तो 10:14 मैंने कहा, 10:15 के बाद फॉल आया है, तो 10:14 तक अगर आप ऑप्शन जन का डेटा यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं, अगर हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं निफ्टी का, तो देखिएगा अभी क्या एनालाइज करके यहाँ पे सामने क्या निकलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 24,000 का लेवल था, यहाँ पे जो आपके सामने लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ पे जो लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है 10:15 तक, मतलब बिल्कुल 24,334 पे खुली, 24,200 पे सिर्फ 28 लाख लोग यहाँ पे तेजी में थे, 24,030 पे 300 पे सिर्फ 29 लाख लोग थे, जबकि 24,300 के लेवल पे 40 लाख लोग मंदी में आ चुके थे। कितने बजे? 24,300 पे 10:15 की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब मार्केट खुलने के सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर यहाँ पे कॉल राइटिंग होना स्टार्ट हो गई। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉल राइटर यहाँ पे 40 लाख, 350 पे 21 लाख, 50 पे 50, 400 पे 50 लाख, बाकी यहाँ पे कॉल राइटिंग थी। नीचे यहाँ पे कोई भी तेजी का डेटा नहीं था, ऊपर भी कोई तेजी का डेटा यहाँ पे नहीं था। तो अब हमको क्या देखना है, हम लोग जो एनालाइज करना है वो ये करना है कि इसके साथ में उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से टॉप से, मार्केट को जब भी कभी उस पर भी आते हैं तो ऊपर से क्या हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि सबको ऊपर तेजी दिख रही थी। 400 425 से एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे प्रीवियसली 8 दिन का जो कंसल्टेशन था 5 अगस्त से लेके मार्केट में 16 अगस्त तक का, तो जो 8 ट्रेडिंग सेशन हुए थे उन 8 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू 400 425 रेसिस्टेंस का लेवल था, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और 404 से आया 204 तक, मतलब सीधे सीधे 200 पॉइंट का कट आया। ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 200 पॉइंट का कट आया तो वहां पे मार्केट क्या हो गया, ओवर सोल्ड हो गया। सबको लगा कि भैया आज तो फ्राइडे है, वीकेंड भी है, दुनिया भर का वार का न्यूज चल ही रहा है, लाओ दबा के शॉर्ट करते हैं। सब ने पूरा, क्योंकि होता क्या है कि रिटेलर भले ही ऑप्शन बाई करता है, बड़े फंड जो होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बैठ के बना के बैठ जाते हैं कि भैया ये सेल कर दो, वो सेल कर दो, फूड बाई कर लो, ये मतलब दुनिया भर की सेलिंग पोजीशन जो है बना के बैठ जाते हैं। जब वो बन गई 40 मिनट के अंदर अंदर, तो फिर मार्केट ने एक बढ़िया ओवरसोल्ड बाउंस देना स्टार्ट किया, जो कि अनएक्सपेक्टेड, किसी की सोच के मतलब विपरीत था। और वन साइडेड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक बार जब पटरी पे चढ़ा तो 9 EMA के नीचे
अगर आप टाइमिंग चेक करेंगे 11:30 बजे जब चढ़ता है तो 9 EMA के नीचे क्लोजिंग तक नहीं आता है, इवन क्लोजिंग तक नहीं आता है। और जो हाई लगाता है वो लगाता है 563 का। रीजन सिर्फ एक ही था, पहला, ग्लोबल 4 दिन से ऊपर जा रहा था, डेली 300-400 पॉइंट की डाउ में तेजी हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं हो रही थी। एक तो पहला रीजन था कि ग्लोबल तेजी को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, ये पहला रीजन था। दूसरा, मार्केट ओवरसोल्ड थी। तीसरा, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वीकेंड था तो लोगों को लगा नहीं था कि मार्केट में तेजी तभी होती है जब आप उसके लिए तैयार ना हो, और मंदी भी तभी होती है जब आप उसके लिए तैयार ना हो। तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे आवली चार्ट पे, अगर आप यहाँ पे निफ्टी का डेटा निकालने जाएंगे तो अगर यहाँ पे जो 425 का लेवल है, 5 अगस्त के बाद, अगर यहाँ पे 25 जुलाई को आप निकाल लो, ये 5 अगस्त को मार्केट गिरना स्टार्ट, 2 अगस्त को गिरा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, 5 अगस्त को मार्केट गिरा था, तो 5 अगस्त से लेके एक रेंज अगर यहाँ पे निकालेंगे आप, 5 अगस्त से लेके 16, इवन यहाँ पे देखेंगे 16 अगस्त तक, तो यहाँ पे एक मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया, ये एक रेंज में फंसा हुआ था। तो ये रेंज का ब्रेकआउट, ठीक है, वीकली आप कह सकते हैं, वीकली चार्ट का ब्रेकआउट आप ऐसा कह सकते हैं। तो 400-425, इवन यहाँ पे जो जो ऊपर गया है मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ साइड 470 हुई थी, तो 470 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 470 एक दिन गया था 12 अगस्त को, फिर से रिजेक्शन लिया। जब भी यहाँ पे जाता था उससे पहले यहाँ पे 9 अगस्त को गया, 400-425 पे रिजेक्ट हुआ, मतलब यहाँ पे 5 अगस्त को गया, फिर से नीचे आया। मतलब ये करीब यहाँ पे 4-5 बार अगर आप देखेंगे तो 400-425, 470, इवन 500 के नीचे जब भी जाता था तो यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट बार बार गिर जाता था। तो ये जब भी 400-425 के पास गया, जैसे मंडे को भी गया, तो 400 से एक बार रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गया, तो दोबारा जब फिर से गया तो लोगों के दिमाग में यही था कि भाई तेजी तो होनी नहीं है, राइट, तो लोग अपनी पोजीशन काट नहीं रहे थे और हो गई शॉर्ट कवरिंग। और इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, हमारा क्या एनालिसिस था, पहला अगर आप देखेंगे तो हमने जो पहला ट्रेड लिया था मार्केट खोलने पे, अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हुए हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं फ्री में। आपको ऑप्शन चेन का पूरा, जैसे आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, कॉल राइटिंग क्या है, पुट राइटिंग क्या है, व्यू क्या है, बियर बनना है, बुल बनना है, जो भी एजुकेशनल पर्पज के लिए चीज़ें होंगी वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो डेटा यहाँ पे बना, मैंने जो पेड ग्रुप को ट्रेड दिया, और इस ग्रुप में भी मैंने 9:27 पे शेयर कर दिया था, 400 प्लस का टारगेट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 24,500 की सी मंथली एक्सपायरी पे मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे अभी 1 अगस्त से मैं मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहा हूँ, अगले महीने का फिर से स्टार्ट कर दूंगा। अगर 1 सितंबर आएगा तो मैं फिर से 29 सितंबर का ट्रेड करूंगा। मंथली एक्सपायरी पे ही करते हैं, उससे क्या होता है, रिस्क एपेटाइट बढ़िया रहता है। हमारा क्या हुआ, पहला ट्रेड मार्केट खुलने के साथ साथ हमने यहाँ पे देखिए, पहले तो प्राइस कितने पे खुलेगा नहीं पता होगा, मार्केट 9:12 पे ही मैंने यहाँ पे मैसेज कर दिया कि अगर मार्केट 24,300 के लेवल को पहले ही होल्ड करेगी खुलने के बाद में, क्योंकि कभी भी क्या होता है, ओपन होते ही पहले टिक पे नीचे आ जाती है, तो उस केस में हमारा टारगेट 400 प्लस का टारगेट होगा। 24,500 की सी, क्योंकि 300-400 पॉइंट गैप अप डाउ का दिख रहा था, और पहले ही टिक पे हमने 24,500 का सी उठा लिया, 150-55 में मिल गई थी, 60-65 आप देखिए, तो 50 पॉइंट यहाँ पे पहले ही ट्रेड से हमको मिल गए। 9:19 मैंने टारगेट दे दिया, सारा टारगेट यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, पेड ग्रुप का हमारा सारा का टारगेट टारगेट यहाँ पे पहले ट्रेड का हिट हुआ। उसके बाद जैसे ही मार्केट 24,400 425 पे पहुंची, तो वो पता था कि रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रही है, हमने यहाँ पे 340 पे एंट्री बनाई, ठीक है। एसएल दिया 400 का, जो हाई था डे का, टारगेट हमने 250 का लिया, मार्केट 204 तक आई। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, मैसेज में एडिटिंग नहीं है। 9:49 पे हमने लिया 24,200 का पुट, ठीक है, 155 से लेके 235, तो 100 पॉइंट लगभग यहाँ से भी आराम से भी, 155 से 235 नियर 80 पॉइंट यहाँ पे पुट से भी बने। उसके बाद जैसे ही 200 पे पहुंचा है, ठीक है, हमने टारगेट को यहाँ पे रिवाइज किया, जैसे ही मार्केट 200 पे पहुंचा है, क्योंकि इससे प्रीवियसली कई बार 200 पे सपोर्ट लिया, 180 200 पे, ठीक है, सेकंड ट्रेड हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे बोला 200 सपोर्ट है, जब तक नहीं टूट रहा है डाउन साइड मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। हमने उसको वेट किया कि जब तक वापस से रिजेक्शन लेगा नहीं लेगा। जो हमारा लेवल था कि 24,425, रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस किया 430 पे, हमने सी एंट्री ली, टारगेट यहाँ पे 450, 500, 550 का लिया। और जो हमारा सी 24,500 का सी हमने 155 पे सुबह पहला ट्रेड लिया था, उसी रेट को वापस 190 पे उठाया जहां से बुक किया था, 190 से लेकर 256 60 पॉइंट फिर से बुक किए। इस तरह से हमने पेड ग्रुप में हमारा ट्रेड कॉल दिया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये हमारे ट्रेड कॉल से। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्री वाले ग्रुप में। फ्री वाले ग्रुप में मैंने क्लियरली जब 24,200 पे मार्केट पहुंची थी, यहाँ पे अगर आप मैसेज को देखेंगे तो जो हमारा सी वाला ट्रेड था वो तो हुआ ही, मैंने सिंपल बोला 24,200 जब तक नहीं टूट रहा है, टूटा तो ब्लड बात होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैसेज मैंने कर दिया, कीप स्कैल्पिंग द प्रॉफिट, 24,200 सपोर्ट है, जब तक नहीं टूट रहा है होल्ड कर, प्रॉफिट को बुक कर लो, क्योंकि ये सपोर्ट है, राइट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखिए 24,200 से 330 कंटिन्यू मैंने एबव किया है, फिर मैंने कहा 24, अगर 425 के ऊपर सस्टेन हुआ तो फायर हो जाएगा,
500 भी टेस्ट करेगा और शॉर्ट कवरिंग आएगी 12:38 पे। इस तरह से आप छोटा छोटा एसएल किस तरह से दिया जाता है फ्री वाले ग्रुप में, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा टारगेट मैंने रिवाइज किया है 500 565 तक पूरा। तो इस तरह से फ्री ग्रुप में सपोर्ट को दिया गया। बाकी बात करते हैं निफ्टी में कि आगे यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी के लिए क्या होगा, ट्रेलिंग एसएल क्या होगा, आगे के टारगेट क्या होंगे, प्योरली चलिए उसको भी डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए, पहला, मार्केट 470 के लेवल को अगर यहाँ पे देखिएगा तो प्रीवियसली अगर इसकी हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो यहाँ पे 450 का लेवल मान लो, 450 से कई बार रिजेक्शन यहाँ पे है, तो 470 जा रहा है लेकिन 450 मान लो, ठीक है, 450 के लेवल पे कई बार उसने रिजेक्शन लिया हुआ है। इधर 430 मैंने लिए थे, यहाँ पे चार थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 470 450, 470 ही आ रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो, 425 से 470 की रेंज आ रही है, 470 मान लो, ठीक है। तो 470 के ऊपर जब तक मार्केट है, ठीक है, तब तक बाई ऑन डिप है। इवन 400 के भी ऊपर जब तक है तब तक बाई ऑन डिप है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा, हमको एक बार के लिए मैं ड्राइंग सारी रिमूव कर देता हूँ, तब मैं आपको निफ्टी का पूरा व्यू आपको दे पाऊंगा यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट आपके पास में लगा है, राइट। अब यहाँ पे 5 अगस्त से लेके आपके पास 16 अगस्त का डेटा आ गया है, प्रॉपर इफेक्ट आपको दिख रहा है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ये 5 अगस्त का डेटा है यहाँ, ठीक है। 5 अगस्त से लेके इस वाले डेटा से लेके 2 अगस्त का है ये वाला कैंडल, उसके बाद ये 5 अगस्त का है, इधर आपके पास में आ गया 6 अगस्त, ये वाला आपके पास में आ गया 7 अगस्त, ठीक है। ये वाला आपका 8 9 छुट्टी रही होगी, 8 छुट्टी रही, 8 हाँ छुट्टी है या कुछ है जो भी है, ठीक है। 9 का आ गया, उसके बाद आपके पास में 12 का आ गया, 10 11 छुट्टी थी, ठीक है। 9 10 11 छुट्टी, 12 का आ गया आपके पास में, उसके बाद आपके पास 12 अगस्त का फॉल हो गया। ये कितने तारीख का है, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 12 13 और 14, 3 दिन बेयरिश मार्केट हो गई। उसके बाद 15 तारीख की हो गई छुट्टी यहाँ पे, ठीक है। 16 तारीख को मार्केट खुला यहाँ पे 343 पे, गया आपके पास में 404 तक, लो लगाया उसके बाद 204 का, हाई मारा 563 का। तो अब आपके पास में जो डेटा निकल के आ रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा जो डेटा बन रहा है, ये वाला जो निकला है ब्रेकआउट का लेवल 474 का लेवल, जब तक इसके ऊपर है, इसके आसपास आए 474 जब तक होल्ड करे, सी साइड आप प्रॉफिट को ट्रेल करो। टारगेट जो बन सकता है, 565 पे बंद हुआ है, अगला टारगेट बनेगा 630 का, ठीक है, 670 और 720 का, ठीक है। अभी मैक्सिमम अप मूव यहाँ तक की मुझे लग रही है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे जब इसके पास पहुंचेगा तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि पूरा सेलर का बेस जोन है ये, और ये एक रिट्रेसमेंट रैली जहाँ नीचे से अगर देखिएगा 23,983 जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस से तेजी की है, जब इसके पास पहुंचेगा 64,700 730 के पास में आएगा तो अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ से फिर से डिक्लाइन अगर लेगा तो मार्केट वापस से, क्योंकि मार्केट चलती है क्या, मार्केट यहाँ पे चल रही है क्या, किस मूव में चल रही है, इम्पल्सिव मूव में चल रही है। एक फेज आया, न्यूज बेस्ड करेक्टिव मूव में आ गई। करेक्टिव मूव यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 अगस्त से लेके मार्केट 16 अगस्त तक सीधे के सीधे 15 दिन करेक्टिव मूव में थी, 13 से 14 दिन करेक्टिव मूव में थी। अब फिर से एक इम्पल्सिव मूव मान लो आ रही है, तो कहीं से भी करेक्टिव मूव आ सकती है, यहाँ कहीं से अगर आके तो ये डबल टॉप या ट्रिपल टॉप रेसिस्टेंस लेके यहाँ से घुस सकती है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके फिर से नीचे आ सकती है, तो अलर्ट रहिएगा, क्योंकि जा तो रही है आराम से धीरे धीरे, सीढ़ी से आएगी लिफ्ट से, तो वो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना, ये चीजें हैं। क्योंकि ऊपर बहुत सारे रिजेक्शंस हैं, ग्लोबल सपोर्ट डेली का डेली जो भी तेजी हुई है, मैक्सिमम 90% तेजी का कारण सिर्फ ग्लोबल है। इंडियन मार्केट में एक दिन फ्राइडे को अगर छोड़ दें उस तेजी को, तो वो भी सिर्फ ट्रैप करके रिटेलर को घुसा है, मार्केट गया है ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप जब इस लेवल पे आएंगे तो ये एक आपके पास में रेजिस्टेंस लेवल फेस होगा 584, जहाँ पे अभी इंटर खड़ा है, अगर इसको क्रॉस करके निकलता है तो अगला लेवल 680 तक मैक्सिमम जा सकता है। उसके बाद ये पूरे सेलर के बेस जोन है, 850 तक पूरा सेलर जोन है, यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, 700 से लेके 800 के बीच में अलर्ट रहेगा, किसी भी दिन मार्केट यहाँ से घुस सकती है, ठीक है। तो ये हो गया सेलर। डाउन साइड मैंने आपको बोला कि जब तक मार्केट 470 के ऊपर है, ये आपका जो लेवल है, तब तक आपको बुल साइड जाना है। 470 के नीचे आएगा तो अगला टारगेट जो बनेगा आपका, जहां से सपोर्ट लिया है 400, जहां से मतलब ब्रेकआउट दिया, मतलब पहला रिजेक्शन जो लिया था ये वाला 400, उसके बाद आपके पास जो सपोर्ट है 343, जहां मार्केट खुली है 330 343, ठीक है, 330 का लेवल मान लो। उसके बाद जो अगला सपोर्ट आएगा वो आएगा 210 का, ठीक है, 205 210 का।
और ये डाउन साइड के लेवल है। तो आपके सामने पूरा का पूरा निफ्टी का मैंने लेबल लगा दिया है, तो इस तरह से रहेगा। अब देखते हैं कि कॉल राइटर पुट राइटर का डेटा कहाँ पे बना हुआ है, वो लोग क्या पोजीशन बना के गए हैं। तो यहाँ पे 24,550 के आसपास मार्केट बंद हुई है, 544 पे 41 पे बंद हुई है। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो जो निकल के आ रहा है 550, ठीक है, 550, 550 पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि तेजी वाले बहुत लोग नहीं है, पोजीशन काट के गए हैं, ठीक है, 600 पे भी नहीं है। ऊपर तेजी वाले बिल्कुल नहीं है। कहाँ पे है तेजी वाले? 24,500 पे हैं, सिर्फ 44 लाख, कोई मतलब बहुत ज्यादा इससे नहीं बढ़ रहा। रेसिस्टेंस जो मार्केट में थोड़ा ठीक ठाक है, 24,800 से पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो 24,800 पे यहाँ पे कॉल राइटर है 35 लाख, और 24,550 पे पुट राइटर है 44 लाख। तो 24,500 आपके पास में इमीडिएट सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है 24,400 पे 38 लाख कॉल राइटर का, सॉरी पुट राइटर का। और उसके बाद है तीसरा सपोर्ट डाउन साइड में 24,300 का। 24,300, 24,400, 24,500, हर 100 पॉइंट पे लगभग 40 लाख 40 लाख 40 लाख करके 1 करोड़ डेटा तेजी में है। और एवरी हर 200 200 पॉइंट की दूरी पे 800, उसके बाद 900, और लगभग हर 100 पॉइंट ऊपर, ठीक है, अगर 24,600 को छोड़ दो तो 700, 800, 900 और 25,000, हर 100 पॉइंट के लेवल पे लगभग 20 20 लाख। मतलब कॉल राइटर की हिम्मत हिल गई है, कॉल राइटिंग नहीं है, पुट राइटिंग नीचे थोड़ा बहुत है। फिलहाल यहाँ पे डेटा कोई बहुत ज्यादा ना तेजी में है ना मंदी में है, न्यूट्रल डेटा है अभी के हिसाब से। जो भी पोजीशन लेके गया है, जो भी बंदा, कहने का मतलब पोजीशन लेके गया है, कोई इतनी ज्यादा पोजीशन लेके नहीं गया है कि मार्केट खुलते ही नीचे जाएगी या ऊपर। कहने का मतलब जो भी बंदा पोजीशन लेके गया है, मेरे हिसाब से वो पोजीशन उस तरह से लेके गया है कि हैज करके गया है, ठीक है, पोजीशन हैज्ड है कि एक कॉट कॉल के साथ एक पुट है, इस तरह का पोजीशन गया है। तो कोई यहाँ पे ट्रैप अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये तो बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी का क्या है भाई, ये बेलगाम घोड़ा है। कभी एक बैंक की न्यूज आएगी तो उड़ जाएगा, कभी दूसरे बैंक की न्यूज आएगी तो उड़ जाएगा। फिलहाल के लिए 50,200, 50,300, 50,000 सपोर्ट है, जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था अपना। यहाँ पे आपके सामने 50,230 का लेवल मैंने यहाँ पे लगाया था। 50,230 के आसपास आए तो बाई करो। टारगेट यहाँ पे 50,700, 800, 900, 51,000 तक के बन सकते हैं। ऊपर में 50,890 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे अगर मार्केट आती है बैंक निफ्टी के लिए, चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये जो लेवल है यहाँ पे ऊपर जब आएगा तो एक बार के लिए पुट कॉल रेशियो में देख लूंगा। अगर ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो आएगा तो थोड़ा सा पुट की पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। निफ्टी के लिए हमने यहाँ पे अपना लेबल्स डिसाइड कर लिया है, उसको भी हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। सो विद दैट, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और भी लोगों को शेयर किया करिए। और कोई फीडबैक रहा करे तो प्लीज़ वो भी दिया करिए। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। लर्न करिए, अर्न करिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।